Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fine. Friends, first of all I want to thank all of my viewers for giving me a warm response, your comments, your likes and your watching my videos. Many thanks from me and hope that you will be carry on the same replies, same response for all my coming videos. And I promise you that I will give you more effective and more important videos to you. तो स्टूडेंट्स, मेरे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव या प्रभावशाली आपके लिए होगी, लाभदायक आपके लिए होगी। इसलिए अभी भी जो ऐसे हम मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो मैं टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो वो हमारे ट्रांसलेशन जो सीरीज़ है, हमारी जो ट्रांसलेशन सीरीज़ चल रही है उसी ट्रांसलेशन सीरीज़ का ही एक पार्ट है ये। ट्रांसलेशन सीरीज हमारी, इसी ट्रांसलेशन सीरीज के तहत आज हम करेंगे जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं शुड और मस्ट से संबंधित सेंटेंसेस, शुड और मस्ट से संबंधित सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करना आज हम सीखेंगे। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। तो आप लास्ट तक अगर आप इसको देखेंगे तो यू विल गेट मोर, कि आप इसी प्रकार से अगर देखते रहे पूरी ट्रांसलेशन सीरीज अगर आप देखते हैं तो निश्चित ही बहुत थोड़े समय में यू विल बी एबल टू राइट एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश। तो दिस particularly series is very helpful for developing the skills of writing correct English as well as for spoken English. So for those students who want to speak English fluently or want to write English correctly, you must watch this video series the whole. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके अंदर हम ले लेते हैं आपका शुड का, जो हम लेते हैं कि शुड का यूज हम कहाँ करते हैं, शुड का प्रयोग ट्रांसलेशन में, स्पोकन इंग्लिश में हमने कहाँ और कैसे और किस परिस्थितियों में करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुड का प्रयोग जो है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो मोरालिटी जिसको हम नैतिकता कह सकते हैं, एडवाइस, सजेशन एटसेट्रा, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपको कोई नैतिकता की बात होती है, जहाँ कोई बात आपको सलाह दी जाती है या आपको कोई सुझाव दिया जाता है, ऐसे ट्रांसलेशन सीरीज, these type of sentences in which you are going to get some morality or moral or you are going to advise or you are getting suggestions, all these type of facts are including in this series शुड एंड मस्ट और शुड में। तो इसलिए हम शुड के बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो इसके अंदर ये चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि जो हमारी जो फॉर्मेशन है, जो हमारी जो फॉर्मेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, फॉर्मेशन के अंदर हमने क्या करना है कि सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव है तो हमने क्या करना है कि वही आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने शुड का यूज़ करना है और शुड के बाद आपको पता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब भी कोई मॉडल ऑक्सिलरी जाती है तो इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का यूज आप इसके बाद हमने रखना है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो भी इसमें हमने क्या करना है कि शुड और जो शुड है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इनके बीच में हमने क्या है, नोट को रख देना है, ये आपको पता है।
इसी प्रकार से अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सीरीज में भी हमने क्या करना है कि शुड जो है हमने सबसे पहले एज एन हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी शुड को सबसे पहले हमने पुट करना है। उसके बाद आपने अपना सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिख के लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क को पुट करना है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो लगभग सेम होती है सभी, चाहे वो सेंटेंस आपके किसी भी टेंस से रिलेटेड हो या से किसी भी प्रकार के नॉन वर्बल सेंटेंस हो, तो स्ट्रक्चर सभी की एक जैसी होती है। फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं। इन सेंटेंसेस में आप देखोगे कि इनमें या तो कोई सजा है, कोई सुझाव है या फिर नैतिकता की बात है। तो इस प्रकार के जो कोई सेंटेंस होते हैं उनको हमने किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में हमने किस प्रकार से इनको बदलना है, चेंज कैसे करना है। सबसे पहले जैसे हम लेते हैं कि तुम्हें अपना काम करना चाहिए। तो देखिए, जब भी कोई आप ट्रांसलेशन करते हो सबसे पहले आपने उसमें से आपने फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले आपने उसमें से सब्जेक्ट वर्ब को आपने फाइंड आउट कर लेना है कि सब्जेक्ट इसमें क्या है और वर्ब अगर इसमें है तो वर्ब उसमें कौन सी है, क्योंकि दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तुम्हें। तो यहाँ हमने सब्जेक्ट ले लिया तुम्हें का, यू, और जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है, शुड का प्रयोग करना है इसमें। तो यहाँ हम शुड लिखेंगे, यू शुड। अब बात है इसमें वर्ब की कि व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस। वर्ब क्या है इसमें, काम करना। अब काम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डू। यू शुड डू, अपना काम करना जो है इसमें वर्ब है, और क्या करना चाहिए, अपना काम। यू शुड डू योर वर्क, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट को देखिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस है, बात वही मोरालिटी की है। सब्जेक्ट इसमें है हमें, तो इसमें आ जाएगा वी शुड नॉट। अब बोलने के लिए लाई के साथ हमेशा टेल आता है, वी शुड नॉट टेल अ लाई, वी शुड नॉट टेल अ लाई। तो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को। नेक्स्ट है, उसे मेहनत करनी चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट है उसे, तो ही या शी लगा सकते हैं हम, ही या शी जो भी है। अब वर्ब क्या है इसमें, मेहनत करना, तो इसमें वर्क हार्ड, ही, और इसमें सब्जेक्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसमें शुड, ही शुड वर्क हार्ड। तो इस प्रकार से हमने इन सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब ये देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया आपका। इंट्रोगेटिव है तो हमने हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी उसको बाहर निकाल लेना है। तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, शुड, मुझे, शुड आई। अब वर्ब है इसमें जाना, शुड आई गो देयर, और पीछे क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सिंपल तरीका है। जो स्टूडेंट्स बिगिनर्स हैं, जो ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग पीरियड में, उनके लिए ये बहुत ही एक बढ़िया स्टेप है सीखने के लिए। नेक्स्ट है, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। सब्जेक्ट इसमें हमें, तो वी शुड, वर्ब इसमें क्या है, सम्मान करना, रिस्पेक्ट, वी शुड रिस्पेक्ट आवर, अपने माता पिता और पेरेंट्स। तो इस प्रकार से हमने शुड का प्रयोग करना सीखा है कि हमने शुड का प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि जहां नैतिकता की बात आती है तो हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका हम यूज़ करते समय, ट्रांसलेट करते समय हम शुड का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम ले रहे हैं हमारा अगला जो मॉडल है वो है मस्ट। मस्ट का सामान्य भाषा में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ मस्ट का मतलब मजबूरी, कि अगर ऐसा कोई भी कार्य है जहां हमें मजबूरी में कोई काम करना पड़े, दंड के भय से कोई काम करना पड़ता हो, या जिस काम करने के बगैर हमारा काम नहीं चलता हो,
तो ऐसे कामों को एक्सप्रेस करने के लिए हमें मस्ट का प्रयोग करना होता है, जैसे लाइक नेसेसिटी, कंपल्शन, या कई परिस्थितियों में डिटर्मिनेशन, डेड डिटर्मिनेशन जिसको हम कह सकते हैं, पक्का दृढ़ निश्चय हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए कि मस्ट का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस में हम करते हैं। जैसे हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अब स्ट्रक्चर जो है इसका भी सेम वही फॉर्मेशन होगी कि वहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग किया था, यहाँ हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो मस्ट का प्रयोग करेंगे, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सेम स्ट्रक्चर वही रहेगा हमारा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? हमें, तो इसमें हमें का हो जाएगा, इसमें पर हम से वी, और वहाँ हमने शुड का प्रयोग किया था, यहाँ हम लगा देंगे मस्ट, वी मस्ट। अब वर्ब क्या है इसमें? पालन करना, वी मस्ट ओबे द क्या? यातायात के नियम, ट्रैफिक रूल्स। देखिए कोई भी काम इसमें आप देखोगे कि लगभग वही ऐसे काम है जो मजबूरी में हमें करने पड़ते हैं या हम दंड के भय से करते हैं कोई भी काम, तो ऐसे कामों को एक्सप्रेस करने के लिए हमें मस्ट का प्रयोग करना है, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स का यूज़ हम भय से ही करते हैं। ट्रैफिक यानी कि पनिशमेंट का भय होता है या हमारी मजबूरी होती है या निश्चित कम एक्सीडेंट से बचने के लिए भी जो है वो ज़रूरी होता है, तो जिसके बगैर हमारा काम नहीं चलता, तो इसलिए यहाँ हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब देखिए कोई आदमी बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास जाना कंपलसरी है, कोई भी राजी से या खुशी खुशी जो है वो नहीं जाता, तो डॉक्टर के पास जाना मजबूरी होती है, हम मजबूरी के अंदर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यहाँ पर भी कह सकता है तुम्हें, तो यू मस्ट गो टू डॉक्टर, या सी अ डॉक्टर, यू मस्ट सी अ डॉक्टर या यू मस्ट गो टू डॉक्टर, तो ये भी काम हम मजबूरी में करना पड़ता है। इसी प्रकार से उसे अनुशासन में कोई रहना नहीं चाहता, मजबूरी में रहना पड़ता है, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा इसमें भी, ही मस्ट लिव इन डिसिप्लिन। सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म आप देखोगे कि इसके अंदर भी मस्ट के बाद, क्योंकि ये आपको पहले भी पता है, बताई जा चुकी है कि जब भी कोई मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है उसे वहाँ अवश्य जाना चाहिए। यहाँ भी क्या है? अवश्य भी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर भी अवश्य के साथ भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें वी मस्ट गो देयर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से कोई भी ऐसे सेंटेंसेज जिनमें आपको इस प्रकार की कोई चीज़ नज़र आए कि जहां हमें पता लगाना है कोई मजबूरी, कोई कंपल्सन है, कोई नेसेसिटी है, या कोई भी काम हमें जो है करना पड़ रहा है, तो ऐसे कामों के लिए हमने प्रयोग करना है मस्ट का। उम्मीद है कि इस प्रकार से आप ये दोनों मॉडल्स के जो सेंटेंस हैं कि एक नैतिकता से संबंधित, दूसरा मजबूरी या कंपल्सन से संबंधित, यह कह सकते हैं कि मस्ट और शुड एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। मस्ट और शुड बिल्कुल टोटली ऑपोजिट जो है दोनों के लिए, तो इसीलिए दोनों को ये चुना गया था कि मस्ट और शुड का प्रयोग हमें ट्रांसलेशन में या बोलते समय स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसको इस प्रकार के जो सेंटेंसेस बनाकर आप और भी सेंटेंसेस बना के आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, किसी सेंटेंस को आप, कोई भी सेंटेंस अगर आपसे नहीं बन पा रहा है या कोई सेंटेंस को बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं उसका भी आप समाधान मुझसे ले सकते हैं। एक बार फिर सबका बहुत बहुत थैंक यू कि जिस प्रकार से आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी थैंक्स फॉर दैट। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।